Welcome to Clad Prep. Now we are discussing about very important topic हिजाब इशू इन ईरान। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले लास्ट 2 मंथ से ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें 31 लोग की डेथ हो चुकी है। 31 लोग की डेथ वर्ल्ड में अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड से एक बहुत बड़ा फिगर था, और केवल एक छोटा सा इशू हिजाब। आप कहोगे सर हिजाब से कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि एक माशा अमीन नाम की एक गर्ल्स थी जिसने जो हिजाब पहन कर जा रही थी तेहरान जाते समय रास्ते में उसको रोका गया, अपनी फैमिली के साथ थी। उसको चेक किया गया कि उसने हिजाब को ठीक से पहना है कि नहीं पहना। देखा गया कि तो उसने हिजाब तो पहना हुआ था, बट जो उसके तरीके थे थोड़ा सा गलत थे। उसके फैमिली का कहना अलग है कि वो हिजाब बिल्कुल सही पहने हुए थे, परंतु उसको वहाँ से अरेस्ट किया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में उसे डिटेन किया गया। डिटेन करते समय उसके भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। देखा गया कि उनसे कुछ पूछताछ की गई। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस आती है, उनको एम्बुलेंस में रखा गया और ले जाया गया एक हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में उनको 1 दिन तक एडमिट रखा गया। 17 सितंबर फाइनली उनकी डेथ हो गई। पुलिस का कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई। जो उनके परिजन थे, उनके लोग थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनका कहना था कि 22 ईयर की जो कोई फीमेल है और हेल्दी फीमेल, उसकी डेथ नहीं हो सकती है। मैटर बहुत वाइड हो गया। वाइड होने के बाद यहीं से एक छोटी सी बात आई। जो उनकी पुलिस थी, पुलिस का कहना था, उनने एक सीसीटीवी वीडियो रिलीज किया जिसमें एक फीमेल्स थी, फीमेल को एक थोड़ा सा कुछ हार्ट में कुछ हुआ और गिर गई, उसके यहाँ डेथ हो गई, और कहा कि यही वो फीमेल है जिसको उस समय डेथ हुई थी। लेकिन उनके फैमिली मेंबर का कहना है कि हमें जो और वाइड एंगल से जितने सीसीटीवीज हैं उनके डिटेल हमें नहीं दिए गए। भला उन पर उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने, जो डॉक्टर थे वहाँ के, उनने खुद एक्सेप्ट किया कि माशा अमीन की जो सर था, सर में कहीं से चोट के निशान पाए गए। जैसे चोट के निशान पाए गए तो पूरे ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि फाइनली लास्ट 31 ईयर में भी इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए थे। जब 31 ईयर में प्रोटेस्ट नहीं हुए होंगे तो देखो हुआ क्या वहाँ पर कि फाइनली जाकर पुलिस ने 15,000 लोगों को डिटेन किया, जिसमें से एक को हैंग टिल डेथ दिया गया। बीच में न्यूज़ तो कुछ ऐसे भी आ रही थी 15,000 को हैंग करने की परमिशन दी गई है। उसमें कैनेडियन प्रेसिडेंट की आपने ट्वीट देखी होगी जो बहुत ही वाइड एंगल में शो कर रही थी। बट ये तो था माशा अमीन का केस, मैंने जो आप लोग को बताया। फाइनली आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब ईरान में हिजाब को टोटली बैन कर दिया जाएगा। मतलब फीमेल को कितनी फ्रीडम दी जाएगी। देखो आज हम लोग अपनी कंट्री में बात करें तो कितनी फ्रीडम है फीमेल्स को, हम ईरान से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ मैं इंडिया के हिजाब इशू को एक बार वाइड एंगल से देखना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कर्नाटका में एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। एक स्कूल में 4 फीमेल हिजाब पहन कर आ जाती हैं। नेक्स्ट डे कुछ मेल सैफरन कलर का जो क्लॉथ था वो पहनकर आ जाते हैं। एक बात देखो, ये वाइड एंगल बनता जा जाएगा, हिंदू मुस्लिम का एंगल क्रिएट होता जा रहा था। फाइनली कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें इस बात को मेंशन कर दिया कि हिजाब पहनना किसी भी स्कूल और कॉलेज में बैन है। हिजाब को तो बैन कर दिया गया, पर आपको पता है आर्टिकल 25 इस बात की फ्रीडम देता है कि कोई भी पर्सन अपनी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको एक्सेप्ट कर सकता है और रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है। आई थिंक मुस्लिम कम्युनिटी में हिजाब रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। मैं छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा हिजाब और बुरके में। हिजाब में फेस ओपन रहता है और बुरके में फेस ओपन नहीं रहता। इसको कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। फाइनली ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी। 2 जजों की बेंच में स्प्लिट वर्डिक्ट आया। जैसे स्प्लिट वर्डिक्ट आया तो अब डिमांड की गई है कि हम लोग इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के इसको हैंडल करें, और अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी देखेंगे उसमें क्या जजमेंट आते हैं, और हमारी नज़रें इसमें बनी रहेंगी। जो आएगी मैं उसको अपडेट करूंगा कि आगे क्या वर्डिक्ट आते हैं। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्लैड प्रेप यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।